वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मात्राओं के बारे में। हिंदी के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों को स्वर कैसे सिखाना है, व्यंजन कैसे सिखाना है, उसको लिखने का सही तरीका क्या है, उन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे हिंदी मात्राओं के बारे में कि बच्चों को हिंदी मात्रा कैसे सिखाएं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी मात्राओं को पढ़ना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी मात्राओं को लिखने का प्रॉपर तरीका सीखेंगे। बच्चा जब हिंदी भाषा बोलना स्टार्ट करता है या उसको रीड करना स्टार्ट करता है तो ज़रूरी होता है कि वो उसका स्पष्ट और सही से उच्चारण करे। और बच्चा सही से तभी उच्चारण कर सकता है जब उसको मात्राओं की समझ हो। हमने जब स्वर सीखे थे तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि स्व में अ का उच्चारण छोटा होता है, आ का बड़ा होता है, अ आ ई। तो इस तरह के मात्राओं में भी हमें उसका स्पष्ट उच्चारण समझने के लिए मात्राओं को समझना ज़रूरी होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से हिंदी भाषा बोले या उसको रीड करे तो हमें उस लैंग्वेज को बच्चे को स्टेप बाय स्टेप उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना है। तो हमने स्वर व्यंजन से बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हमें उसको मात्राओं से इंट्रोड्यूस करना है। मात्राओं से इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सब कुछ साथ में नहीं सिखाना है। यहाँ पे बहुत सारी मात्राएं हैं, जो जितने भी स्वर है उसकी अलग अलग मात्राएं हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक मात्राओं को इंट्रोड्यूस करना है बच्चे से, और बच्चा एक मात्रा अच्छे से सीख जाए उसके बाद ही हमें दूसरी मात्रा से इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे मैं एक मात्रा का एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी कि आपको बच्चे को ऐसे सिखाना है। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप एक एक मात्रा लेके बच्चे को सारी मात्राएं बच्चे को सिखानी है, तभी वो अच्छे से और स्पष्ट से उच्चारण कर पाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको 1 बाय 1 मात्रा सीखने में, पर अगर आप 2 या 3 मात्रा एक साथ सिखाते हो तो बच्चा आगे जाके सारी मात्राएं सीख जाता है। तब उसको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो भूल जाता है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा उलट सुलट कर लेता है। तो इसके लिए हमें अभी पेशेंस रखने है और बच्चे को 1 बाय 1 एक एक मात्रा से इंट्रोड्यूस करना है और उसको वो मात्रा सिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको आ की मात्रा का एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि बच्चे को मात्राएं कैसे सिखानी है। पर सबसे पहले अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि अ स्वर है बट उसकी मात्रा नहीं है, तो अ कहाँ पे आता है। तो आपको बच्चे को बोल के बताना है कि आप क बोलो, क, ख, घ। बच्चे को बोलो कि क को लंबा खींचो, क, ख, ग। तो आपको लास्ट में अ की साउंड सुनाई देगी, क, अ, तो वहां पे अ आता है, बट हमें उसमें कोई मात्रा लगानी नहीं होती। क को क लिख देना होता है, बट उसमें अ की साउंड छुपी होती है। तो बच्चे को अ को पहले पहले क्लियर कर देना है कि क में अ की मात्रा है, ख में अ की मात्रा है, घ में अ की मात्रा है। जो भी व्यंजन है क से ज्ञ तक के, वो सब में अ की मात्रा लगी हुई है, बट अ की मात्रा की कोई आकृति नहीं होती, कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए हमें अ की मात्रा नहीं दिखाई देती। बट सारे व्यंजन मात्राओं के बिना अधूरे हैं, इसलिए क से ज्ञ तक के सारे व्यंजन में अ की मात्रा लगी होती है। तो बच्चे को अ की जो मात्रा है उसको अच्छे से समझा देना है कि इस तरह क के मात्रा की कोई सिंबल नहीं होती, बट वो क में अ की मात्रा छुपी होती है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी मात्रा से बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी हम आ की मात्रा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जब बच्चे को कोई भी मात्रा से इंट्रोड्यूस करें, जैसे ये 3 मात्राएं बच्चे को आ गई है, फिर उसके बाद हमें इस मात्रा से बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है, छोटे ऊ की मात्रा से। जब भी आप बच्चे को मात्रा सिखाने के लिए बैठे तब आप उसको स्वर का उच्चारण करवाए। हर बार आपको उसको वो रिपीट करवाना है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
तो बच्चे को बार बार इसकी रिपीटेशन करवानी है। जब भी आप भी कोई भी मात्रा सीखाए, सबसे पहले बच्चे को ये उच्चारण करवाना है। आप उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वो इसका उच्चारण सही से कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आपको कोई भी मात्रा से उसको इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी मात्रा सिखाने का स्टार्ट करना है। सबसे पहले आ की मात्रा, तो पहले हमें बच्चे को, हमने पहले हर बार ये स्वर का उच्चारण बच्चे से करवा दिया। उसके बाद हमें बच्चे को फर्स्ट स्टेप में मात्रा के सिंबल से इंट्रोड्यूस करना है। तो आ की मात्रा का सिंबल होता है ये स्टैंडिंग लाइन। तो पहले स्टेप में हमें बच्चे को मात्रा की आकृति से इंट्रोड्यूस करना है कि आग का सिंबल होता है, आग जो आ स्वर है उसकी मात्रा होती है ये से स्टैंडिंग लाइन। ये पहले हमें उसका सिंबल याद रखना है। बच्चे को याद रहा हो या ना रहा हो, बट आप ये 2-3 स्टेप फॉलो करके जब आप उसको कंप्लीट करवाएंगे आ के मात्रा सिखाना, तब उसको ये सिंबल याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हमें बच्चे को पहले सिंबल दिखाना है। सेकंड स्टेप है कि बच्चे को बताना है कि ये सिंबल है। अभी हमें सारे व्यंजन के साथ ये सिंबल को लगाना है, बट कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हमने व्यंजन लिखा क लिखा, बट ये हमें ये मात्रा आ की मात्रा क से साथ लगानी है। तो ये हमें कौन से साइड लगानी है, आ है, आ के राइट साइड पे ये मात्रा है। बट बहुत सारी मात्रा ऐसी है कि ये लेफ्ट साइड पे आती है, ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि बच्चे को राइट एंड लेफ्ट बताओ कि ये कौन सी साइड पे आती है। जब भी ये तो हमें पता ही है कि आके राइट साइड पे आती है, तो ये सारी जो स्टैंडिंग लाइन बनानी है वो राइट साइड पे ही बनानी है। बट यहाँ पे मात्रा कंफ्यूज करने वाली है, तो हमें लेफ्ट एंड राइट ये बच्चे को पहले से ही बताना है। तो बच्चे को पहले हमें उसकी सिंबल से इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद बच्चे को बताना है कि ये सिंबल कोई भी व्यंजन के राइट साइड आता है, ये सिंबल कोई भी व्यंजन के राइट साइड आता है, ये हमें बच्चे को बताना है। यहाँ पे हम बच्चे को 2-3 एग्जाम्पल देंगे कि यहाँ पे है माँ, तो ये व्यंजन के राइट साइड पे लगी है। अभी हम घ, तो घ के राइट साइड पे हमें आ की मात्रा लगानी है। तो बच्चे को पहले सिंबल से इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बताना है कि वो जो भी सिंबल है, जो भी आकृति है आ की मात्रा की, वो हमें व्यंजन के राइट साइड पे लगानी है। अभी थर्ड स्टेप आता है व्यंजन और मात्रा को अलग अलग से रीड करके उसको साथ में रीड करना। जैसे यहाँ पे हमने लिया क, और यहाँ पे हम आ की मात्रा बच्चे को सिखा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है आ। फिर बच्चे से रीड कराना है, तो बच्चा रीड करेगा क आ, क आ, क आ, क आ, क आ, का। तो हमें बच्चे को ऐसे स्पीड करवानी है, क आ। पहले बच्चा वहीं से ही स्टार्ट करता है क्योंकि वो अलग अलग पढ़ रहा है। क आ, क आ, क आ, क आ, क आ, का। तो ऐसे बच्चे को बार बार रिपीट करा के वो एक टाइम पे अच्छे से वो उसका उच्चारण कर लेता है। तो ये हमारा हो जाता है का, क आ का, क आ का। ऐसे ही म आ, तो यहाँ हमारा हो जाता है माँ। घ आ, तो ये हमारा हो गया गा। क आ का, म आ मा, घ आ घा। तो आपको बच्चे को क से ज्ञ तक के सारे व्यंजन ऐसे
रीड कराने, क आ का, म आ मा, घ आ घा। ऐसे ही आप सारे व्यंजन क आ का, ख आ खा, घ आ घा, घ आ घा, च आ चा। तो बच्चा धीरे धीरे का, खा, घा, घा, चा, छा ऐसे बोलना सीख जाएगा। बट आपको पहले इसे 2-3 एग्जाम्पल देके उसको बार बार ये रिवाइज कराना है, क्योंकि बच्चा जब इसको देखता है, जब सारे व्यंजन सीख लेता है, फिर इसको देखता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इसको अलग करके भी बच्चे को आना चाहिए कि क के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए वो का बनता है। अगर हम इस मेथड से बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि क आ, इसलिए ये बना का, म आ मा, घ आ गा, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है। कोई भी मात्रा सिखाने के टाइम आप उसके पीछे थोड़ा टाइम निकालते हो, थोड़े टाइम तक उसको सिखाते हो, तो बच्चे को वो लॉन्ग टाइम जो होता है, जब हम एक ही मात्रा बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चे को अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम तक उसमें बार बार रिवाइज किया है, बार बार वो सीखा है, लंबे टाइम तक वो सीखा है, इसलिए उसको याद हो जाती है। बट हमें शांति से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, आप बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाए तो उसमें उसको भरपूर एग्जाम्पल दीजिए। जितने एग्जाम्पल बच्चा ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा देखता है, उतना ही वो जल्दी सीखता है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज़ अच्छे से उसको अलग अलग करके सिखाइए, तो बच्चा अच्छे से डेफिनेटली सीख जाएगा। चौथा स्टेप आता है पढ़ना। तो बच्चे को हम कैसे पढ़ना सिखाएंगे? पहले हम 2 अक्षर के शब्द लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया क, थ में आ की मात्रा लगी है। तो अब हमें बच्चे को पढ़ने को बोलना है क थ आ। क थ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो क तो है ही है। क थ में आ की मात्रा, तो क्या होगा? थ में आ की मात्रा लगती है तो क्या होता है? क था होता है। थ में आ की मात्रा होती है तो होता है था। तो यहाँ पे हमें लिख देना है था। तो ये हो गया हमारा शब्द कथा। नेक्स्ट है घ द में आ की मात्रा लगी हुई है तो हमारा होगा घ, तो हमें घ लिख देना है। द में आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दा, घ दा। फिर है घ प्लस घ में आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे हमें लिखना है आ। फिर यहाँ पे है लास्ट में न, तो ये हो गया घ में आ की मात्रा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गा। तो ये हमारा हुआ घा, और यहाँ पे न, तो घा न। तो ऐसे बच्चे को हम पढ़ने को बोलते हैं तो क था, तो बच्चे का वो थोड़ा ऑकवर्ड रहता है, क्योंकि डायरेक्ट उसको थ में आ की मात्रा लगी हुई है। हमने यहाँ पे 1 बाय 1 व्यंजन सिखाए हैं कि क में आ की मात्रा तो हमारा होता है का। अभी हम 2 अक्षर के शब्द ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम ऐसा कर सकते हैं कि क है तो हमें यहाँ क लिख देना है, थ है, थ में आ की मात्रा है तो ये हमारा क्या बनता है? तो बच्चा बोलेगा था, तो यहाँ पे हमें लिखना है था, तो ये हो गया हमारा शब्द कथा। तो ऐसे आपके पास ये बुक है, ऐसी बुक है तो आप ऐसे 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, बच्चे को जब भी मात्राएं सिखाए उसके बाद तुरंत ही उसको ऐसे शब्द पढ़ना सिखाइए, जैसे क था का ला। इस तरह के शब्द जब भी आप कोई मात्रा से सिखाए उसके बाद आप बच्चे को इसको पढ़ा सकते हो, बच्चे को रीड करना बोल सकते हो, तो बच्चा अच्छे से रीड करेगा। जितना रीड करेगा उतना ही वो उस मात्रा को अच्छे से समझेगा। तो आप बच्चे को ऐसी बुक के थ्रू या ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बच्चे को ऐसे मात्राएं सिखा सकते हैं। बच्चा इसमें कुछ सेंटेंसेस भी है, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, देखिए
इस तरह के आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस भी आप बच्चे को जब वो 2 या 3 शब्द को अच्छे से रीड कर पा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे सेंटेंसेस बच्चे को रीड करना सिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे कमला अचार मत लाना। बच्चा ऐसे जब बच्चा 2 अक्षर के शब्द पढ़ता है, उसका मीनिंग उसको पता होता है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है कि नहीं मैंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। मेरे बच्चे को ऐसा होता है। अभी तो वो क से ज्ञ तक के मात्राओं के ऐसा कुछ नहीं आया है, सिर्फ वो वर्णमाला ही आई है क से ज्ञ तक की। बट ऐसे सेंटेंसेस वो पढ़ता है कि कनक कसरत कर, मतलब वो धीरे धीरे पढ़ता है कि कनक कसरत कर, बट उसका मीनिंग उसको पता होता है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है कि अभी मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप जब भी कोई मात्राएं सिखाए तो उसके रिलेटेड ऐसे 2 अक्षर के 3 अक्षर के शब्द बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हो, या ऐसे सेंटेंसेस भी धीरे धीरे 1 बाय 1 मात्राएं सिखा के उसको रीड करना सिखा सकते हो। बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, उसका रिपीटेशन होता है, तो वो अच्छे से जल्दी से नेक्स्ट लेवल जो उसको सीखना होता है वो जल्दी से सीख लेता है। तो इस तरह ये 4 स्टेप को फॉलो करके हम बच्चे को अच्छे से मात्राएं सिखा सकते हैं। आई होप मात्राएं सिखाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। बहुत से पेरेंट्स इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, बट अगर कोई इस ट्रिक से अपने बच्चे को नहीं सिखा रहा, मात्राएं नहीं सिखा रहा है, तो इस ट्रिक से ट्राई करिए, इस मेथड से ट्राई करिए। आपके बच्चे को डेफिनेटली बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छे से वो ये मात्राएं इजीली सीख लेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना तो बनता है। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को जब हम मात्राएं लिखना सिखाते हैं तब हमें क्या क्या ध्यान रखना है। बच्चा कौन कौन सी मिस्टेक करता है, मात्राएं लिखना जब हम बच्चे को सिखाए स्टार्ट करें, तभी से हमें बच्चे को स्ट्रिक्टली बताना है कि ये मात्रा ऐसे ही करनी है, यहाँ पे ही उसको बनाना है। जैसे ये मात्रा हमें नहीं पता होता कि ये मात्रा जब हम यहाँ ये कंप्लीट करते हैं तो वो कौन से व्यंजन के किस एरिया में ये कंप्लीट करनी है, किस एंगल में ये कंप्लीट करनी है। तो ये सब हमें बच्चे को जब हम मात्राएं लिखना सिखा रहे हैं तब ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो हमें भी नहीं पता वो बच्चे अक्सर करते हैं, इसलिए हम बच्चे को जब भी मात्राएं लिखना सिखाए, व्यंजन के साथ मात्राएं लिखना सिखाए, तब पहले से ही अच्छे से सिखाए, जिससे बच्चे आगे जाके कुछ मिस्टेक ना करें। तो वो ही मैं आपको क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मात्रा व्यंजन के साथ जब हम मात्राएं जोड़ते हैं तब उसको कैसे लिखी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।